Assalamualaikum student, how are you? I hope that you will be fine. स्टूडेंट BA इंग्लिश पार्ट 2 यानी BA इंग्लिश 4th ईयर जो पंजाब यूनिवर्सिटी का हम सिलेबस जो है वो फॉलो कर रहे हैं, उसमें जो है वो मॉडर्न ऐसे नंबर जो है वो 12 है और इसका नाम है द बैचलर डायलमा यानी एक कवारे की उलझन। और इसको जो है वो लिखा है हर्बर्ट गोल्ड ने। ठीक है, अब ये जो ये भी एक ह्यूमरस जो है ह्यूमरस टाइप ऑफ ऐसे है और इस ऐसे के अंदर जो है वो जो राइटर है हर्बर्ट गोल्ड वो एक कवारे की जो उलझन है, कवारे के जो मसाइल हैं, एक जो कन्फर्म्ड बैचलर है उसके जो प्रॉब्लम हैं उनको डिस्कस करता है। तो कहीं पे मैंने एक वो जोक पढ़ा था कि एक उसने फ़र्क बयान करने की कोशिश की है कि उसमें कुछ लिखा यूँ हुआ था कि एक जो अनमैरिड पर्सन होता है अगर उसके तकिए के नीचे देखा जाए तो उसमें फिर तकिए के नीचे परफ्यूम, फ्लावर्स और लव लेटर्स जो हैं वो मिलते हैं, और एक जो मैरिड पर्सन होता है उसके तकिए के नीचे देखा जाए तो फिर वहाँ पे जो है वो दर्द सर के जो नुस्खे हैं वो मिलते हैं, बच्चों के डायपर मिलते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो सेम इज़ द केस विद दिस मॉडर्न ऐसे, यही कुछ जो है वो इससे मिलता जुलता जो है वो राइटर ने हर्बर्ट गोल्ड ने इस मॉडर्न ऐसे के अंदर जो है वो डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि एक जो कन्फर्म्ड बैचलर होता है यानी एक ऐसा बैचलर, एक ऐसा कवारा जो कि कन्फर्म्ड होता है, कन्फर्म्ड। ठीक है, तो वो जब लोगों से मिलता है या किसी पार्टी में जाता है तो वहाँ पे मौजूद जो मुख्तलिफ़ लोग होते हैं वो उसके बारे में क्या जो है वो तसव्वुर करते हैं, क्या ख्याल करते हैं। ठीक है, इसमें फिर उसने जो है वो जो वाइफ हैं उनका ज़िक्र किया है कि जो वाइफ है वो उसमें बड़ी अट्रैक्शन फ़ील करती है और उससे काफ़ी मुतासर होती है। ठीक है, यानी वो कहती समझती है कि मेरा जो खामद है वो बड़ा बल्कि है, बड़ा जो है वो स्नोरिंग है और बोर कर देने वाला है, उकता देने वाला है। तो ये देखें ये कितना जो है ये आज़ाद इंसान है, ये कितना खूबसूरत है, ये हैंडसम है, ये चार्मिंग है, ये अट्रैक्टिव है। ठीक है, और उसी वाइफ का जो हस्बैंड है वो जो है वो उस कंवारे को जिससे वो उस पार्टी के अंदर मिला है तो वो उसको अपना राइवल जो है, अपना जो हरीफ है वो तसव्वुर करने लग पड़ता है कि ये मेरा राइवल है, ये मेरा दुश्मन है। ठीक है, लेकिन वो उसके ऊपर जो है वो बड़ा जो है वो उससे इम्प्रेस भी होता है और खुशी भी महसूस करता है कि देखें ये आदमी जो है ना कितना आज़ाद है, कितना दिस इज़ द फ्रीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, ही हैज़ नो टेंशन ऑफ वाइफ, नो टेंशन ऑफ चिल्ड्रन, नो टेंशन ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स। इसको कोई घर के खर्चे की फ़िक्र नहीं है, इसके कोई मतलब बीवी की जो है वो फ़िक्र नहीं है, इसको कोई टेंशन नहीं है। तो ये कितना जो है ये अच्छा इंसान है। लेकिन वो उसके ऊपर जो है वो दुख का भी इज़हार करता है कि ये अभी तक इसने जो बच्चों की नेमत है उसको टेस्ट नहीं किया है, और उसके साथ साथ जो है जो कॉन्जुगल लव है, द लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, जो मियाँ और बीवी के दरमियान जो एक अज़दवाजी एक रिश्ता होता है उसको इसने एंजॉय नहीं किया है। तो ये हस्बैंड और वाइफ के जो रिएक्शन है ये हैं जी एक कन्फर्म्ड बैचलर के बारे में। ये वो कन्फर्म्ड बैचलर है जो ही इज़ वर्किंग जस्ट लाइक एन एक्रोबेट। ठीक है ना, एक्रोबेट एंड डैट इज़ मूविंग बिटवीन लव एंड मैरिज। ठीक है ना, यानी लव और मैरिज के दरमियान जो है ये झूल रहा है, वैसिलेट कर रहा है, झूल रहा है। अच्छा, उसी पार्टी के अंदर जब गर्ल्स इसको देखती हैं तो वो इसको इसकी पर्सनैलिटी जो है उससे बड़ा इम्प्रेस होती हैं, बड़ा मुतासर होती हैं। इसके जो नाइस टीथ हैं, इसके जो बाल हैं, इसकी जो पर्सनैलिटी है उससे बड़ा मुतासर होती हैं, और उसको उन लड़कियों को इसके अंदर एक पॉसिबल कैच नज़र आता है। ठीक है ना, कि ये हमारा जो है ना वुड बी हस्बैंड जो है ये हो सकता है। ठीक है, यानी इतनी वो उससे मुतासर होती हैं। अच्छा, अब उसी पार्टी के अंदर जो उस पार्टी का मेज़बान होता है वो उसको एक एक्स्ट्रा बर्डन तस्वर कर रहा होता है कि ये मेरे डाइनिंग टेबल के ऊपर मेरे घर में यानी इस पार्टी के अंदर एक एक्स्ट्रा मैन है,
इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है। और ये जो है ये एक ऐसा इंसान है डैट इज़ अ गोबलिंग का मतलब है द मैन विद हिज ओपन माउथ एंड ही हु इज़ ईटिंग ऑल द टाइम, जो हमेशा खाते ही रहता है, इसको कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, फिर जो साइकियाट्रिस्ट होता है तो वो इसको पेशेंट समझना शुरू कर देता है, क्योंकि ये जो कंवारे होते हैं इनकी भी कोई लिमिट होती है, कोई मियाद होती है। एक ख़ास अरसे के बाद जो होते हैं ये सिनिक हो जाते हैं, यानी ये जो होते हैं ये सिनिक माइंडेड हो जाते हैं। इनमें ये जो है वो दिमागी जो खुश्की है वो ज़रा बढ़ जाती है। तो साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो इनको एक पेशेंट का दर्जा जो है वो देते हैं। अब उसी पार्टी के अंदर एक जो है वो एक और कन्फर्म्ड बैचलर है, एक और कंवारा है। तो वो जो कंवारा है वो भी इससे जेलस होता है, वो भी इसको अपना राइवल जो है वो तसव्वुर करने लग पड़ता है, क्योंकि उसको खौफ होता है, उसको डर होता है कि कहीं ये उसकी जो स्वीट हार्ट है, जो उसकी बिलवड है, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसको ले ना उड़े, यानी उसके पीछे ना पड़ जाए। और जब भी वो समझता है कि मैं इसके साथ बैठूंगा, बातें करूंगा, तो ये मुझे शिकायतें लगा के कंप्लेंट्स के साथ मुझे ना बोर कर देगा। ठीक है। अच्छा, ये सारे जो रिएक्शन है ये एक कंवारे के बारे में एक पार्टी के अंदर हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ लोगों के जो व्यूज़ हैं वो हर्बर्ट गोल्ड ने इस ऐसे के अंदर जो हैं वो बयान किए हैं कि एक पार्टी के अंदर जब मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ एंगल से एक कन्फर्म्ड बैचलर को देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं। तो वो जो कंवारा है उसके भी अपने बारे में कुछ व्यूज़ होते हैं, वो जो कन्फर्म्ड बैचलर होता है उसके भी व्यूज़ होते हैं। ही कंसीडर्स हिमसेल्फ द फ्रीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, वो अपने आप को दुनिया का आज़ाद तरीन इंसान समझता है, विदाउट एनी वरी, विदाउट एनी टेंशन, हु हैज़ अ लॉट ऑफ वेल्थ टू स्पेंड, जिसके पास जो है वो एडवेंचर के लिए, वेंचर के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा दौलत है, उसको उसने ख़र्च करना है। यानी वो शेव्ड है, वो ब्रश्ड है, ठीक है, तैयार होकर वो घर से बाहर निकलता है और उसके ऊपर कोई किसी किस्म की ज़िम्मेदारी जो है वो नहीं है। अच्छा, अब आगे चल के इस मॉडर्न ऐसे के अंदर जो हर्बर्ट गोल्ड है वो कंवारे के जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी एक जो कन्फर्म्ड बैचलर है उसके जो मसाइल हैं उनका जिक्र करता है कि मसाइल कौन से हैं। तो स्टूडेंट, जिस मसाइल में से जिस मसले का सबसे पहले जो हर्बर्ट गोल्ड ने जिक्र किया है वो है जी कि इसको हमेशा इनडाइजेशन रहती है, हमेशा ये बदहज़मी का शिकार रहता है। ठीक है ना, इसका जो स्टमक सिस्टम है वो ख़राब रहता है। वो ख़राब क्यों रहता है? क्योंकि अक्सर ही वो ही ईट्स आउट, यानी वो बाहर खाने खाता है इन रेस्टोरेंट, इन होटल्स। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो बाहर के खाने हैं गैर मियारी वो खा कर इसको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम जो है वो हो गया है, इसका जो मैदा है वो ख़राब हो गया है। अच्छा, फिर उन्हीं मसाइल में से एक मसाइल का उसने ज़िक्र किया है कि सेक्स को इंजॉय करना इनके लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है। यानी सेक्सुअल जो सेटिस्फेक्शन है, जो जिनसी तस्कीन है वो हासिल करना इनके लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि ये कन्फर्म्ड बैचलर हैं, ये अभी उस प्रोसेस से नहीं गुजरे जिससे एक मैरिड पर्सन जो है वो गुजरता है। तो इसमें फिर उसने आगे दो किस्म के जो कन्फर्म्ड बैचलर हैं उनका जिक्र किया है कि वो अपनी सेक्सुअल जो ग्रेटिफिकेशन है, जो सेक्सुअल डिज़ायर है, उसको वो किस तरह क्वेंच करते हैं, उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो एक जो कंवारा है जो कि बड़ा जो एक्टिव है वो तो इस मकसद के लिए जो है वो डिफरेंट जो गर्ल्स हैं उनका यूज़ करता है, उनका इस्तेमाल करता है और उनके साथ अपनी जो सेक्सुअल जो नीड्स है, जो सेटिस्फेक्शन है वो पूरी कर लेता है और उसके बाद उनको फिर चलता फिरता करता है। अच्छा, अब जो दूसरा कंवारा है वो इतना एक्टिव नहीं है, वो पैसिव है। ही इज़ अ ड्रीमी काइंड टाइप ऑफ पर्सन, ही ऑफन रिमेन्स सैड। तो वो ऐसी लड़कियों का इंतखाब करता है कि जो ख़ुद बड़ी सैड होती हैं, ठीक है ना, और उनको ये सेक्स के लिए जो है ना वो एक्टिवेट कर लेता है, यानी अट्रैक्शन पैदा कर लेता है। लिहाजा ये सेक्सुअल एक्टिविटी कर लेता है लेकिन उसके बाद भी जो है ये डिससेटिस्फाई जो है वो रहता है और अपनी जो सेक्सुअल पावर है उसको बढ़ाने के लिए ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो टैबलेट्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं उनके ये इस्तेमाल करते हैं। तो इस किस्म की जो बातें हैं
वो इस ऐसे के अंदर जो है वो हर्बर्ट गोल्ड ने बड़े ओपन तरीके से जो है वो डिस्कस की हैं। तो ये एक मैंने इसकी जो समरी है, समराइज़ है, उसको करने की कोशिश की है। एक किस्म की एक जिस्ट है जिसको मैंने बयान किया है। तो अब स्टूडेंट मैं इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस ऐसे के अंदर वो तरतीब से लिखना शुरू करता हूँ, और आप भी इनको किसी अपने रजिस्टर के ऊपर, कॉपी के ऊपर नोट करते जाएं, और फिर एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर कौन सी असाइनमेंट जो है वो बन सकती हैं और आपने किस एंगल से इनको लिखना है ताकि एक जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हो सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अच्छा इसमें एक पॉइंट ये शुरू में हम बना लेते हैं कि इन दिस ऐसे हर्बर्ट गोल्ड describes a confirmed bachelor। ठीक है ना, कन्फर्म्ड बैचलर यानी एक ऐसा बैचलर जो कि कन्फर्म्ड है। ठीक है ना, यानी वो बिल्कुल सही मायनों में आप उसको जो है वो बैचलर कह सकते हैं। अच्छा, उसका ये जिक्र करता है और आगे वो ये कहता है that bachelor is like an acrobat। ठीक है, यानी वो एक बाजीगर है, एक मदारीगर है जो कि who moves between love and marriage। ठीक है, लव और मैरिज के दरमियान घूमता रहता है, यानी मोहब्बत करने की कोशिश करता है, शादी करने की कोशिश करता है, ना मोहब्बत में सक्सेसफुल होता है, ना शादी में कामयाब हो सकता है। तो ये कन्फर्म का कन्फर्म जो है वो बैचलर रह जाता है। तो ये एक एक्रोबेट है। ठीक है, अच्छा फिर उसने इस ऐसे के अंदर जो है वो मुख्तलिफ लोगों का जो रिएक्शन है कि जब एक कन्फर्म बैचलर जो है वो एक पार्टी के अंदर जाता है तो व्हाट डिफरेंट पीपल थिंक अबाउट दैट कन्फर्म्ड बैचलर, व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ दोज पीपल दैट आर प्रेजेंट इन दैट पार्टी, कि उस पार्टी के अंदर जो रहने वाले मुख्तलिफ लोग हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं उनके रिएक्शन क्या हैं। द ऑथर यानी कि हर्बर्ट गोल्ड describes the reactions of different people about a confirmed बैचलर इन आ पार्टी। ठीक है, यानी ये ऑथर जो है वो डिस्क्राइब करता है द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट पीपल अबाउट अ कन्फर्म्ड बैचलर इन अ पार्टी, यानी जब एक कन्फर्म्ड बैचलर जो है वो पार्टी में जाता है तो मुख्तलिफ लोगों के जो रिएक्शन होते हैं वो क्या हैं। अच्छा, उन रिएक्शन में से सबसे पहले जो है उसने जो जिक्र किया है वो एक वाइफ का जिक्र किया। वाइफ जो जिसकी शादी हुई है, ठीक है ना, और उसका हस्बैंड जो है वो उसके साथ है, वो वाइफ जो है वो जब बैचलर का देखती है तो वो क्या रिएक्शन करती है और वो उसके बारे में क्या सोचती है। द वाइफ इज अट्रैक्टेड by the
पर्सनैलिटी ऑफ द बैचलर, यानी उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उससे मुतासर हो जाती है। शी likes him against her fatty bulky and snoring husband। ठीक है, वो कहती है कि ये मेरे पल्ले के क्या चीज़ पड़ गई है, ये कितना बल्कि है, कितना मोटू है ये, ठीक है, कितना फैटी है, ठीक है, और खराटे लेने वाला है, स्नोरिंग, ठीक है ना, बोलता भी है तो खराटे लेते रहता है, यानी अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालता रहता है। तो पता नहीं ये मैं किसके साथ मैंने शादी कर ली है, इसको देखो कि ये कितना स्मार्ट है, कितना एक्टिव है, ठीक है ना, इसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो वो उसको पसंद करना जो है वो शुरू कर देती है। शी हैज़ टेंडर फीलिंग्स अबाउट अ कन्फर्म्ड बैचलर, उसकी जो फीलिंग्स हैं बैचलर के बारे में वो बड़ी टेंडर होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो उसी वाइफ का जो हस्बैंड है, ठीक है ना, या वहाँ पे जो दूसरे हस्बैंड हैं वो एक कन्फर्म्ड बैचलर के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्या सोचते हैं। हस्बैंड इज jealous of him, ठीक है ना, he starts considering him his rival, वो उसे अपना राइवल कहते हैं दुश्मन या हरीफ, उसको अपना हरीफ जो है वो समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो हस्बैंड होता है वो उसको अपना हरीफ, उस कवारे को अपना राइवल जो है वो समझना शुरू कर देता है। बट ही likes him as dead bachelor has no worry and no टेंशन। ठीक है ना, लेकिन उसे साथ उसको अप्रिशिएट भी करना शुरू कर देता है कि इसको कोई वरी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बच्चों का फ़िक्र नहीं है, बीवी का फ़िक्र नहीं है, दुनिया का आज़ाद तरीन इंसान जो है वो ये है। अफसोस भी करना शुरू कर देता है कि इसने अभी तक वो नेमत जिस नेमत को ये टेस्ट कर रहा है, यानी वो शादी की जो नेमत है उसको इसने टेस्ट नहीं किया है। तो ये उसके जो हैं वो व्यूज़ हैं। अच्छा, फिर उसी पार्टी के अंदर जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स स्टार्ट लुकिंग him as a possible catch, कि ये हमारे लिए पॉसिबल कैच है। उसकी पर्सनैलिटी से मुतासर हो जाती हैं कि ये इसके टीथ कितने खूबसूरत हैं, इसके बाल कितने खूबसूरत हैं, इसकी पर्सनैलिटी जो है वो कितनी खूबसूरत है। तो वो उस अपने ख्यालों के अंदर, अपने जहनों के अंदर उसको अपना जो वुड बी हस्बैंड है वो मानना शुरू कर देती हैं। ठीक है ना, यानी उसको अपना एक पॉसिबल जो कैच है कि ये हमारे शिकंजे में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के वो जो ख्याल हैं, वो रिएक्शन है वो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर जो होता है, फिर जो हॉस्ट होता है उस पार्टी का, वो उसका क्या ख्याल है। हॉस्ट
looks at him as if he were, यानी कि वो जो कन्फर्म्ड बैचलर है, he were an extra man with gobbling mouth. गोबलिंग माउथ, यानी ये मेरी पार्टी के अंदर एक एक्स्ट्रा मैन है जिसके साथ बच्चे नहीं हैं, ठीक है ना। ये एक फैमिली गैदरिंग है और ये देखें कवारा जो है वो कभी इधर मूव कर रहा है, कभी इधर मूव कर रहा है। इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि कवारे की जो है वो कोई इतनी ख़ास रिस्पेक्ट भी नहीं होती, इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये बस मुंह खोले खड़ा है, बस खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, खाई जा रहा है। तो वो अंदर ही अंदर जो है वो ये बातें सोच रहा होता है कि ये एक तो बर्डन ही है मेरी पार्टी के, इसको ना ही बुलाता तो अच्छा होता था, ये तो बस ना ऐसे ही आ गया है, ठीक है। वो उसको एक एक्स्ट्रा मैन कंसीडर करना शुरू कर देता है। अच्छा, फिर स्काइट्रिस्ट, यानी जो माहिर नफ्सियात होता है, जो स्काइट्रिस्ट होता है, जो मेडिसिन से इलाज करता है। स्काइट्रिस्ट thinks him as a patient। वो कहता है ये तो एक पेशेंट है, ये तो एक मरीज़ है। समझ नहीं आ रही कि इसने अभी तक शादी क्यों नहीं की है, और शादी लेट होने की वजह से या ना करने की वजह से ये सिनिक माइंडेड हो गया है, ये खुश्क मिजाज हो गया है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेता है। ये एक पेशेंट है, इसका जो है वो इलाज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल है ही नहीं है, ये एबनॉर्मल है। तो वो जो स्काइट्रिस्ट है, स्काइट्रिस्ट के स्पेलिंग में थोड़ी सही कर लूँ, TRIAST, मे बी ये स्पेलिंग हो सकता है थोड़े से आगे पीछे में। स्काइट्रिस्ट थिंक्स हिम एज अ पेशेंट, यानी वो उसको जो है वो अपना जो पेशेंट है वो कंसीडर करना जो है वो शुरू कर देता है। अच्छा, ये तो है रिएक्शन, लेकिन अभी जो है एक दो रिएक्शन जो है वो बाकी हैं, तो उसको मैं ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, वो जो हाँ जी, स्काइट्रिस को जो है वो पेशेंट जो है वो तसव्वुर करना जो है वो शुरू कर देता है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी कि एक जो और बैचलर है वो भी वहाँ पे मौजूद है। एंड अदर बैचलर thinks him as his rival, यानी वो उसको जो अपना जो राइवल है वो समझना शुरू कर देता है कि ये जो है ये मेरा हरीफ है। as he is afraid that he may steal his गर्लफ्रेंड, ठीक है ना। स्टील यानी उसको टेक अवे कर लेगा, उसको चोरी कर लेगा, उसकी गर्लफ्रेंड को जो है वो चोरी कर लेगा। ये एक कन्फर्म्ड बैचलर जो है वो दूसरे कन्फर्म्ड बैचलर के बारे में सोच रहा है, ठीक है। अच्छा, अब फिर ये कन्फर्म्ड जो बैचलर है, व्हाट ही थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, यानी वो अपने बारे में क्या सोचता है। अच्छा, he thinks
himself as the freest man of the world. Freest man, he thinks himself as the freest man of the world. यानी कि brushed, bathed and combed, यानी ब्रश किए हुए, नहाए धोए, बालों में कंघी किए, having a lot of wealth for adventure. एडवेंचर यानी जिसके पास एडवेंचर के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो दौलत है, ठीक है, एडवेंचर। अच्छा, फिर ये अब उसके ख्याल हैं। अच्छा, ये तो हो गए मुख्तलिफ लोगों के रिएक्शंस, यानी रिएक्शन ऑफ द डिफरेंट पीपल। अच्छा, इसके बाद जो हर्बर्ट गोल्ड है वो इस ऐसे के अंदर जो है वो एक जो कंवारे के जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका जिक्र करता है। अच्छा जी, confirmed bachelor usually faces indigestion, यानी वो बदहज़मी का शिकार रहता है। इंडाइजेशन यानी उसका जो मैदा है वो अक्सर ख़राब रहता है। as mostly he has to eat outside, ठीक है ना, कि उसको बाहर रेस्टोरेंट से, होटल से जो है वो खाना पड़ता है, तो इसका जो मैदा है वो अक्सर जो है वो ख़राब रहता है। एक तो ये उसका मसला है। फिर जो सेक्सुअल डिज़ायर है, ये भी उसको फुलफ़िल करना, उसकी तस्कीन करना, ग्रेटिफिकेशन करना, ये भी एक कंवारे के लिए बड़ा फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन या सेटिस्फैक्शन, यानी जिनसी तस्कीन के लिए he uses girl, ठीक है, गर्ल्स, यानी वो लड़कियों का इस्तेमाल करता है और उससे जो है वो जिनसी तस्कीन जो है वो हासिल कर लेता है। अच्छा, एक किस्म का कंवारा वो है जो बड़ा ड्रीमी टाइप, यानी वो ख्वाबीदा, यानी ही ऑलवेज लिव इन ड्रीम्स, जो ख्वाबों में रहता है, वो बड़ा इनएक्टिव है, सुस्त है। तो वो ऐसी लड़कियों का इंतखाब करता है जो ख़ुद भी बड़ी सैड होती हैं। द अदर confirmed bachelor being dreamy and inactive, uses sad girls for sexual satisfaction. But always
remain dissatisfied, always remains dissatisfied। ठीक है, डिससेटिस्फाइड, लेकिन उसकी जो जिनसी तस्कीन है वो पूरी नहीं होती, क्योंकि जिस किस्म का वो खुद है वो आगे जो है दूसरा जो उसका पार्टनर है वो भी वैसे ही है, तो ये ख्वाबों में रहता है, तो इस तरह इसकी जो जिनसी तस्कीन है वो पूरी नहीं होती। तो स्टूडेंट, ये तो था आज का जो मॉडर्न ऐसे है बैचलर डायलमा जिसको मैंने डिस्क्राइब किया है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा वो यही है कि व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट पीपल ऑन सीइंग अ बैचलर एट अ पार्टी। ठीक है, कि मुख्तलिफ़ लोगों के जो रद्द अमल हैं, जो रिएक्शन है जब वो एक कंवारे को पार्टी में देखते हैं तो उनके रिएक्शन क्या हैं, एक तो ये बन जाता है। फिर इसमें यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अ कन्फर्म्ड बैचलर, के कन्फर्म्ड बैचलर के जो प्रॉब्लम हैं, जो मसाइल हैं वो कौन से हैं, उनको डिस्कस करें। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आंसर लिखने में। तो उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।